नमस्ते दोस्तों। आइए जानें कि ईरान इजराइल युद्ध में दोनों पक्षों के पास कितनी ताकत है। मध्य पूर्व, दुनिया का वो इलाका जहां दशकों से तनाव और संघर्ष की आग जलती रही है। लेकिन इसी इलाके में दो ऐसे देश हैं जिनकी दुश्मनी पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। एक तरफ है ईरान, एक ऐसा देश जिसने पिछले कई सालों में हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और घातक कॉम्बैट ड्रोन्स तैयार किए हैं। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इतना शक्तिशाली माना जाता है कि उसकी मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती हैं। और दूसरी तरफ है इजराइल, एक छोटा सा देश लेकिन दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी में से एक। इजराइल के पास हैं स्टेल्थ फाइटर जेट्स, एडवांस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम्स और दुनिया का सबसे फेमस मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम। ये सिस्टम हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को तबाह कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, अगर कभी ईरान और इजराइल के बीच सीधा और पूरी ताकत के साथ युद्ध हो जाए तो मिडिल ईस्ट की आसमान में कौन कौन से खतरनाक हथियार दिखाई देंगे? कौन सी मिसाइलें, कौन से फाइटर जेट्स और कौन सी सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी दुनिया को हिला सकती है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे ईरान और इजराइल की सबसे खतरनाक मिलिट्री ताकत के बारे में और समझेंगे कि अगर ये युद्ध शुरू हुआ तो उसका असर पूरी दुनिया पर क्या हो सकता है। अगर मिडिल ईस्ट में किसी देश की सबसे बड़ी सैन्य ताकत की बात की जाए तो वो है ईरान का विशाल मिसाइल आर्सेनल। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक पाइल माना जाता है। पिछले कई दशकों में ईरान ने लगातार अपने मिसाइल प्रोग्राम को मजबूत किया है और आज उसके पास कई तरह की खतरनाक लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है शहाब 3 का, जो लगभग 2000 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता रखती है। इसके बाद आती है सेज्जिल, एक एडवांस्ड सॉलिड फ्यूल मिसाइल जो तेजी से लॉन्च हो सकती है और दुश्मन के लिए इसे रोकना काफी मुश्किल होता है। ईरान ने इसके अलावा इमाद मिसाइल भी विकसित की है, जिसे ज्यादा एक्यूरेट टारगेटिंग के लिए जाना जाता है। फिर आती है भारी पेलोड ले जाने वाली खौरम शहर मिसाइल, जो लंबी दूरी तक बेहद शक्तिशाली हमला करने में सक्षम मानी जाती है। और हाल के वर्षों में ईरान ने दुनिया को दिखाया अपनी नई जनरेशन मिसाइल खैबर शिकन। ये मिसाइल हाई स्पीड और एडवांस गाइडेंस सिस्टम के साथ आती है, जिससे इसकी एक्यूरेसी और भी खतरनाक हो जाती है। इन सभी मिसाइलों की रेंज लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है, जिसका मतलब है कि अगर ईरान से लॉन्च किया जाए तो ये मिसाइलें सीधे इजराइल तक पहुंच सकती हैं। और यही वजह है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम आज मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकतों में से एक माना जाता है। लेकिन ईरान की ताकत सिर्फ उसकी मिसाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों में ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी तेजी से प्रगति की है। आज ईरान के पास कई तरह के कॉम्बैट ड्रोन्स और सर्वेलेंस यूएवीज मौजूद हैं, जो युद्ध के मैदान में दुश्मन पर अचानक हमला करने में सक्षम है। इनमें सबसे खतरनाक माना जाता है शाहिद 136। ये एक सुसाइड या कामिकाजी ड्रोन है, जिसका मतलब है कि ये अपने टारगेट पर सीधे टकराकर विस्फोट करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये ड्रोन लगभग 1300 से 2500 किलोमीटर तक उड़ सकता है और इसमें लगभग 40 किलो तक का एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल स्वॉर्म अटैक में भी किया जा सकता है, जहां एक साथ कई ड्रोन्स दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ईरान के पास मोहाजिर 06 जैसे एडवांस्ड यूएवीज भी हैं। ये ड्रोन सिर्फ हमला ही नहीं, बल्कि बैटलफील्ड की लाइव सर्वेलेंस और टारगेट ट्रैकिंग भी कर सकता है। ये लगभग 2000 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज और कई घंटों तक हवा में रहने की क्षमता रखता है और अपने पंखों के नीचे गाइडेड मिसाइल्स या बॉम्ब्स भी ले जा सकता है। यही वजह है कि ईरान के ड्रोन्स आज मॉडर्न वॉरफेयर में एक बेहद महत्वपूर्ण हथियार बन चुके हैं। और अगर कभी ईरान और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध होता है तो आसमान में मिसाइलों के साथ साथ इन खतरनाक ड्रोन्स के स्वॉर्म भी दिखाई दे सकते हैं। अगर इजराइल की सबसे बड़ी सैन्य ताकत की बात की जाए तो वो है उसकी बेहद शक्तिशाली एयरफोर्स। दुनिया की सबसे एडवांस्ड और टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर एयरफोर्सेज में इजरायली एयरफोर्स का नाम भी शामिल किया जाता है। इजराइल के पास कई मॉडर्न फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और प्रिसिजन वेपन से लैस हैं। इनमें सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट है लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II।
ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे राडार से बचने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एडवांस सेंसर्स इसे दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर टारगेट पर हमला करने की क्षमता देते हैं। इसके अलावा इजराइल के पास मैकडॉनल्ड डगलस F-15 ईगल और जनरल डायनामिक्स F-16 फाल्कन जैसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं। ये एयरक्राफ्ट हाई स्पीड, लॉन्ग रेंज और प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स के साथ किसी भी टारगेट पर बेहद सटीक हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि अगर कभी ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो आसमान में सबसे पहले दिखाई देंगे इजराइल के स्टेल्थ फाइटर जेट्स, जो दुश्मन के राडार से बचते हुए डीप स्ट्राइक मिशंस को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इजराइल की असली ताकत सिर्फ उसके फाइटर जेट्स ही नहीं है, बल्कि उसका दुनिया में मशहूर मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। इजराइल ने अपने छोटे से देश को बचाने के लिए एक ऐसा डिफेंस शील्ड तैयार किया है जो आसमान में ही दुश्मन के मिसाइलों और रॉकेट्स को नष्ट कर सकता है। इस डिफेंस नेटवर्क का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है आयरन डोम। आयरन डोम खास तौर पर शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और आर्टिलरी अटैक्स को रोकने के लिए बनाया गया है। जब भी कोई रॉकेट इजराइल की तरफ आता है तो ये सिस्टम कुछ ही सेकंड में उसे डिटेक्ट करके इंटरसेप्टर मिसाइल से हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद आता है डेविड स्लिंग। ये सिस्टम मीडियम रेंज मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इजराइल की डिफेंस शील्ड की सबसे पावरफुल लेयर है एरो 2 और एरो 3। ये सिस्टम्स खास तौर पर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए बनाए गए हैं और कई बार तो ये पृथ्वी के वातावरण के बाहर भी दुश्मन की मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल का ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस नेटवर्क्स में गिना जाता है। और अगर कभी ईरान से मिसाइलों की बारिश होती है तो सबसे पहले उनका सामना होगा इजराइल के इसी आसमानी शील्ड से। मध्य पूर्व की सैन्य ताकत की बात हो और इजराइल के सबसे गुप्त हथियारों का जिक्र ना हो, ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। एक्सपर्ट्स और कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के पास लगभग 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि इजराइल की गवर्नमेंट ने आज तक अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। इसी पॉलिसी को अक्सर न्यूक्लियर एम्बिग्विटी कहा जाता है, यानी इजराइल ना तो इन हथियारों की पुष्टि करता है और ना ही इनकार। माना जाता है कि इजराइल के पास जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मौजूद हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम हो सकती हैं। इन मिसाइल्स की रेंज इतनी ज्यादा बताई जाती है कि वे मिडिल ईस्ट से बाहर भी टारगेट्स तक पहुंच सकती हैं। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल का न्यूक्लियर आर्सेनल मिडिल ईस्ट में एक पावरफुल डेटरेंस का काम करता है। और अगर कभी ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाए तो दुनिया की नजरें टिक जाएंगी इजराइल के इन्हीं गुप्त और बेहद खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों पर। लेकिन ईरान की सबसे अलग और खतरनाक रणनीति सिर्फ उसकी मिसाइलें या ड्रोन्स नहीं है, बल्कि उसका प्रॉक्सी ग्रुप्स का नेटवर्क है। सीधे युद्ध करने की बजाय अक्सर ईरान मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगी संगठनों के जरिए अपने दुश्मनों पर दबाव बनाता है। इस रणनीति को कई एनालिस्ट्स एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इस नेटवर्क में कई ताकतवर आर्म्ड ग्रुप्स शामिल हैं। सबसे पहले आता है हिजबुल्लाह, जो लेबनान में मौजूद एक पावरफुल मिलिशिया है और जिसके पास हजारों रॉकेट्स और मिसाइल्स होने का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा संगठन है हमास, जो गाजा स्ट्रिप में सक्रिय है और कई बार इजराइल के साथ सीधे संघर्ष में शामिल रहा है। और तीसरा महत्वपूर्ण समूह है हाउथी मूवमेंट, जो यमन में सक्रिय है और ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए क्षेत्रीय हमलों के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान इन समूहों को हथियार, ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जिससे ये ग्रुप्स क्षेत्र में इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ लड़ाई जारी रख सकें। यही वजह है कि अगर कभी ईरान और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध होता है तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि इजराइल को एक साथ कई अलग अलग फ्रंट पर लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर ईरान और इजराइल के बीच पूरी तरह युद्ध होता है तो यह सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं होगा, ये मिडिल ईस्ट और शायद पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। हर जानकारी को जोड़ने में, हर सच्चाई को सामने लाने में हमने अपना पूरा दिल लगा दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगा हो कि ऐसी सच्ची और दमदार कहानियां और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो बस एक छोटा सा काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे गर्व के साथ लिखिए जय हिंद।